हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस। विद्यार्थियों, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, हम शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस एंड वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस या वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि पूरा अर्थ देता है, यानी कि उसका पूरा अर्थ निकलता है। Now look at this group of words and how they become sentence। अब हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं और वे किस तरह से सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं, हम ये भी देखेंगे। मैं वन बाय वन रीड करूँगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिर उनका मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बनेगा। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस। फर्स्ट इज़ प्ले लाइक क्रिकेट टू आई। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक सही क्रम में जमाएंगे तो यह एक सेंटेंस बन जाएगा। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यह एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो चुका है कि इसका एक पूरा मीनिंग निकल रहा है, यानी इसका एक पूरा अर्थ निकल रहा है, तो यह अब सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम देखते हैं। गोज़ मार्केट माय मदर टू। अब ये जो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम फिर से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। माय मदर गोज़ टू मार्केट। मेरी माँ या मेरी माता बाज़ार जाती है। नेक्स्ट, रैनिंग इज़ इट आउटसाइड। इट इज़ रैनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, not go today picnic, I will too. Now arrange this group of words in proper order. Today I will not go to picnic. आज मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट इज नेम योर इज what. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो देखा आपने, इस तरह से ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो थे उनको हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया, जिससे हमें मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल गए, यानी कि हमें सेंटेंस मिल गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें पॉजिटिविटी शो हो रही हो, जिसमें कि सकारात्मकता का भाव हो, यानी कि कोई भी न का भाव नहीं होता। नेक्स्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि प्रश्न, जिसे कि कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, वे ऐसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अगला है निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच शोज़ रिफ्यूज़ल। ऐसे सेंटेंस जिसमें न का भाव आए, यानी कि नॉट, ये शब्द जो नॉट वर्ड है, ये जो सेंटेंस होगा उसमें ये वर्ड यूज़ होगा, तो ऐसे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें पॉजिटिविटी शो होती है। मैं वन बाय वन रीड करूँगी सेंटेंसेस। यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी हो। आई विल ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पीऊँगा या पीऊँगी। द डॉग इज़ बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा है। शी शुड टेक रेस्ट। उसे आराम करना चाहिए। द बर्ड्स वर फ्लाइंग। पक्षी उड़ रहे थे। ये जो सारे सेंटेंसेस है, इसमें पॉजिटिविटी शो हो रही है, सकारात्मकता का भाव है, कहीं भी न का भाव नहीं है, इसलिए ये सारे सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन के फॉर्म में हो, मतलब जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? विल आई ड्रिंक मिल्क? क्या मैं दूध पीऊँगा या पीऊँगी? इज़ द डॉग बार्किंग? क्या कुत्ता भौंक रहा है? शुड शी टेक रेस्ट?
क्या उसे आराम करना चाहिए? वर द बर्ड्स फ्लाइंग, क्या पक्षी उड़ रहे थे? इन सारे ही सेंटेंसेस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। लास्ट इज निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच शोज रिफ्यूज़ल, जिनमें नहीं का भाव आए, नकारात्मकता का भाव हो, ऐसे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीऊँगा या नहीं पीऊँगी। द डॉग इज़ नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। शी शुड नॉट टेक रेस्ट, उसे आराम नहीं करना चाहिए। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, पक्षी नहीं उड़ रहे थे। ये सारे ही सेंटेंसेस में नॉट, NOT, ये नॉट वर्ड जो है इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सारे ही सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंटेंस, दैट इज़, सबसे महत्वपूर्ण बात सेंटेंस की क्या होती है? वो ये होती है कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, एक वाक्य जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी साइन। और जब वो आखिरी में उसके, जब वो ख़त्म होता है जब सेंटेंस, तो उसके आखिरी में या तो फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन आपके आगे पंक्चुएशन वाले चैप्टर में जब आएगा तब मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। अभी हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को समझते हैं। अब फिर से हम ऊपर के जो सेंटेंसेज है वो देखेंगे। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, सारे ही जो तीनों पार्ट सेंटेंस के दिए हुए हैं, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ओ एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अब एफर्मेटिव जो सेंटेंसेज है, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है सभी में। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, सारे ही सेंटेंसेस में। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट लेटर सभी के कैपिटल है और लास्ट में सभी के क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। फिर हम निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। स्टार्टिंग यानी कि बिगिन जब सेंटेंस हो रहा है तो सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं एंड लास्ट में सभी के फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस तरह से यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, हमें सेंटेंस में स्टार्ट तो हमें सभी सेंटेंसेस को कैपिटल लेटर से करना होता है, लेकिन उनके टाइप्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, हमें उसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आया बच्चों आपको समझ में? थैंक यू बच्चों।